हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत का सबसे बड़ा सच। कर्ण ने अपने सोने का दांत तोड़कर श्री कृष्ण को क्यों दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हमें महाभारत के उस अनकही राज से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महारथी कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब स्वयं श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने क्यों पहुंचे। आखिर क्यों मृत्यु के कगार पर खड़े कर्ण को अपनी सोने की दांत तोड़कर कन्हैया के हाथ में रखनी पड़ी। क्या यह सिर्फ दान था या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य जो आज तक आपसे छुपाया गया। अगर आपको लगता है कि आप कर्ण की दान वीरता की हर कहानी जानते हैं तो रुकिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वेद व्यास जी के महाकाव्य के पन्नों में छुपी इस रोमांचक घटना को जानने के लिए और कर्ण के अंतिम बलिदान का सच समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो ज्ञान मिलेगा जो शायद ही किसी ने बताया हो। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का वो भयानक मंजर जरा अपनी आंखों के सामने लाओ, जहां चारों तरफ सिर्फ लाशें और खून बिखरा था। युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और दानवीर कर्ण बाणों की सैया पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके शरीर का छोर छोर छलनी हो चुका था और दर्द की कोई सीमा नहीं थी, मगर चेहरे पर अब भी वही तेज और शांति थी जो एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। तभी वहां एक अजीब सी घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण जो सबको जानते थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्ण जैसा दानी तीनों लोकों में नहीं है। अर्जुन को इस बात पर थोड़ा संदेह हुआ। अपने प्रिय सखा अर्जुन का यह भ्रम तोड़ने और दुनिया को दान वीरता का असली अर्थ समझाने के लिए श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश बनाया और धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां कर्ण मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे। और वो पल था जब नियति एक और परीक्षा लेने जा रही थी। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां कर्ण खून से लथपथ पड़े थे। उनके शरीर में इतने बाण लगे थे कि हिलना भी दूभर था। ब्राह्मण ने कर्ण को पुकारा और कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं बहुत दूर से तुम्हारी कीर्ति सुनकर आया हूँ, मुझे कुछ दान चाहिए। कर्ण ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े ब्राह्मण को प्रणाम करने का प्रयास किया। उनके होठ सूखे हुए थे और कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा, महाराज, आप देख रहे हैं कि मेरी क्या दशा है। मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। मेरा कवच कुंडल, मेरा रथ, मेरे शस्त्र सब कुछ जा चुका है। मैं इस अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ, मगर दुनिया याद रखेगी कि कर्ण ने एक ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दिया था। ब्राह्मण की वो चुभने वाली बात सुनकर कर्ण की आत्मा तड़प उठी। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, पर अपनी दानवीरता पर दाग लगना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी बची खुची सांसों को समेटते हुए ब्राह्मण को रुकने का आग्रह किया और कहा, हे द्विजवर, रुकिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कर्ण को अचानक स्मरण हुआ कि उनके मुख में एक दांत सोने का जड़ा हुआ है, जो शायद अब भी उनके पास शेष है। लेकिन विडंबना देखिए कि उनके हाथ उठने तक की शक्ति शरीर में नहीं थी। फिर भी उस वीर ने अदम्य साहस दिखाया और पास में पड़ा एक पत्थर बड़ी मुश्किल से उठाया। बिना एक पल गवाए उन्होंने उस पत्थर से अपने ही मुख पर जोर से प्रहार किया ताकि वो सोने का दांत टूटकर बाहर आ जाए। दर्द से उनका शरीर कांप उठा, पर संकल्प नहीं डगमगाया। पत्थर की उस जोरदार चोट से कर्ण को सोने का दांत टूटकर बाहर आ गया। उनके मुंह से खून की धार बह निकली जो उनकी गर्दन और छाती को भिगोने लगी। कांपते हुए हाथों से कर्ण ने वो खून से सना हुआ दांत उठाया और बड़ी विनम्रता से ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिया। उनकी आंखों में एक ही चमक थी कि वो अपने वचन से नहीं फिरे। लेकिन तभी उस ब्राह्मण ने एक और चाल चली।
उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए पीछे हटकर कहा कि छी, यह तुम क्या कर रहे हो? यह दांत तो तुम्हारे मुंह से निकला है और खून से लथपथ है। यह तो झूठा और अपवित्र है। मैं एक पवित्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा में ऐसी अशुद्ध वस्तु स्वीकार नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहते हो? यह सुनकर कर्ण सन्न रह गए। उन्होंने ब्राह्मण के मुख से अपवित्रता की बात सुनकर कर्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि दान देते समय पवित्रता का ध्यान रखना भी दाता का ही कर्तव्य है। शरीर में प्राण न के बराबर थे, फिर भी उस महायोद्धा ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया। कर्ण ने रेंगते हुए पास पड़े अपने धनुष और बाण को उठाया। उस समय उनके हाथों में कंपन था, मगर लक्ष्य एकदम स्थिर था। उन्होंने वरुण देव का स्मरण किया और पूरी ताकत लगाकर धरती में एक बाण मारा। बाण लगते ही धरती की छाती चीरकर पाताल से निर्मल जल की एक धार फूट पड़ी। यह वही गंगा जल था जो किसी भी वस्तु को पवित्र कर सकता है। कर्ण ने उस पवित्र जल से सोने के दांत को अच्छी तरह धोया और उसे पूरी तरह शुद्ध कर दिया, ताकि ब्राह्मण देवता को कोई शिकायत न रहे। शुद्ध जल से धोने के बाद उस सोने के दांत को कर्ण ने दोबारा ब्राह्मण की ओर बढ़ाया और लड़खड़ाती जुबान से कहा, हे ब्राह्मण देव, अब यह पूर्णतः पवित्र है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे ऋण मुक्त करें। कर्ण का यह असीम त्याग और समर्पण देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भावुक हो उठे। उनसे अब अपने भक्त की और परीक्षा नहीं ली गई। उसी क्षण वहां एक अद्भुत घटना घटी। ब्राह्मण का वह साधारण वेश धीरे धीरे लुप्त होने लगा और एक दिव्य अलौकिक तेज चारों ओर फैल गया। कर्ण ने अपनी धुंधली होती आंखों से देखा कि उनके सामने साक्षात त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यह वही पल था जब भक्त और भगवान के बीच का सारा पर्दा हट गया और कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण भिक्षा नहीं थी, बल्कि उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसमें वो 100% खरे उतरे थे। श्री कृष्ण ने कर्ण के मस्तक पर अपना स्नेह भरा हाथ फेरा और गदगद कंठ से बोले, हे कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी न तो कभी इस धरती पर हुआ और न ही भविष्य में कभी होगा। आज तुमने मुझे भी अपने त्याग से ऋणी बना लिया है। भगवान ने कहा, मानो कर्ण, तुम जो चाहो आज मांग सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए अदेय कुछ भी नहीं है, चाहे वो मोक्ष हो या दोबारा जीवन। कर्ण की आंखों में अब पीड़ा के नहीं, बल्कि परम शांति और आनंद के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, हे केशव, मुझे अब तो जीवन का मोह है और न ही हस्तिनापुर के सिंहासन की लालसा। मैंने जीवन भर अधर्म का साथ दिया, फिर भी अंत समय में आपने मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। यही मेरी मुक्ति है। लेकिन प्रभु के बार बार हट करने पर कि कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। कर्ण ने अपनी अंतिम इच्छा बताने का साहस जुटाया, जो इतिहास बन गई। कर्ण ने प्रभु की ओर देखते हुए अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और कहा, हे गोविंद, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वचन दीजिए कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां आज तक कोई पाप न हुआ हो। मेरी यह देह पाप और पुण्य के द्वंद्व में फंसी रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मुक्ति उस भूमि पर हो जो एकदम निर्मल और अछूती हो, जहाँ धर्म की हानि कभी न हुई हो। कर्ण की यह मांग सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान खोजना लगभग असंभव था जहाँ कभी न कभी और कोई अधर्म या पाप घटा हो। यह कर्ण की वो सोच थी जिसने सिद्ध कर दिया कि वो केवल दानवीर नहीं, बल्कि एक परम ज्ञानी भी थे, जो शरीर के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी चाहते थे। अब श्री कृष्ण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, मगर उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कभी कोई पाप न हुआ हो। हर इंच जमीन पर किसी न किसी जीवन की हत्या या अधर्म का बोझ था। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए एक अनोखा उपाय निकाला, जो उनकी लीला का ही हिस्सा था। उन्होंने देखा कि उनकी अपनी हथेली ही वो एकमात्र स्थान है जो सृष्टि में सबसे पवित्र और पाप मुक्त है। श्री कृष्ण ने कर्ण के मृत शरीर को अपनी हथेली पर रखा और अपने ही हाथों से विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अग्नि ने कर्ण के नश्वर शरीर को जलाकर पंच तत्व में विलीन कर दिया। इस तरह एक सूत पुत्र को वो परम गति प्राप्त हुई जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं।
यह कर्ण के असीम त्याग का ही फल था कि उन्हें अंत में साक्षात भगवान की गोद नसीब हुई। दोस्तों, कर्ण की यह गाथा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म या कुल से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और त्याग से होती है। पूरी जिंदगी अपमान सहने के बाद भी कर्ण ने कभी अपनी दानवीरता नहीं छोड़ी और अंत में वही त्याग उनकी मुक्ति का कारण बना, जिसने भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, क्या आज के कलयुग में हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर सकते हैं? अगर कर्ण के इस बलिदान ने आपके दिल को भी छू लिया है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।